सुप्रभात भाई बहनों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा ही सार्थक प्रयत्नों के माध्यम से आप लोगों के बीच में एक विश्वस्त चैनल के रूप में सामने आया है। तमाम खबरों की अपडेट्स आप सभी लोगों को देंगे। उसके पहले यदि आप सभी लोगों को टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटीजीएससी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षाओं में आपको सम्मिलित होना और सफल होना है तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं और अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। यदि आप हमारे साथ याचिका में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो एक बेहतरीन मंच है, आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन अवसर है जाते हुए आयोग से कुछ प्राप्त करने का। इच्छाएं आपकी और जिज्ञासाएं आपकी कर्म हमारा, ठीक है ना। आप सभी लोगों के लिए कुछ सहयोगात्मक रवैया है हमारा, तो उसका लाभ आप ले सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। यदि आप हमारी याचिका में पार्टिसिपेट करना चाहें तो 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग संपर्क करके जुड़ सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पूर्व विदित था, मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि उत्तर प्रदेश में जितने भी शिक्षकों की भर्तियां होंगी, जितने भी XYZ कोई भी शिक्षक भर्ती हो, ठीक है ना, तो ये शिक्षक भर्ती नए आयोग के माध्यम से ही किया जाएगा, ठीक। और ज़्यादा से ज़्यादा जो 17 तारीख को बजट अधिवेशन के पहले, ठीक है ना, जब ये योगी जी की कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें नए आयोग के पूरे प्रारूप को जो है समिति दे दी जाएगी, ठीक है। तो अब आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जितनी भी चीज़ें हैं, आज कुछ समाचार पत्रों में भी आप सभी लोगों को देखने के लिए मिला होगा कि प्राविधिक के लिए, टेक्निकल के लिए जो इंजीनियरिंग के टीचर होते हैं, जो मेडिकल स्टाफ होते हैं, मेडिकल के टीचर होते हैं, प्रोफेसर वगैरह जो होते हैं, है ना, उन सभी लोगों की जो नियुक्तियाँ होंगी, जो चयन होगा, वो भी किसके माध्यम से होगा? नए राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होगा। तो इसका ऐसा नहीं कि मतलब वो ड्राफ्ट बन गया था तो फिर से उसको सम्मिलित करना पड़ेगा, इसका अलग से ड्राफ्ट बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। प्राथमिक, माध्यमिक और आपका उच्च, ये 3 का अलग ड्राफ्ट रहेगा और वो 3 चीज़ें जो है वो अलग से आएंगी, लेकिन एक ही स्थान से जो है भर्तियाँ होंगी। और मैंने आपसे कहा भी था कि इसका मुख्यालय लखनऊ या जो है इस्लामाबाद नहीं जाने वाला है, इसका मुख्यालय यहीं प्रयागराज आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के कार्यालय में रहेगा। शासन ने स्पष्टता वीरेश कुमार राय जी को कह दिया है कि आपको अब न तो हम वेतन देंगे और ना ही अब आप अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। तो अब टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं को लेकर के विद्यार्थियों का चिंतित होना स्वाभाविक है। विद्यार्थी इस बात को लेकर के चिंता करते हैं, पूछते हैं भी हैं कि सर कब तक इसका एग्ज़ाम होगा। तो इसका एग्ज़ाम जून के पहले तो नहीं होने वाला, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि हाँ पहला एग्ज़ाम कौन होगा, मैं आप सभी लोगों को ये आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि पहला एग्ज़ाम आपका LT ग्रेड का होगा, ये क्लियर है, कन्फर्म है। तो ज़्यादा फोकस आप सभी लोग LT ग्रेड पर कीजिए। और जो ये लोग फालतू आलतू के जो है मतलब जा कर के प्रदर्शन कर रहे हैं, झूठ मूठ का ज्ञापन सौंप रहे हैं, ये सारी चीज़ें कुछ होने वाली हैं नहीं, ठीक है ना, क्योंकि शासन वही कार्य करता है जो उसको सही लगता है, ठीक। तो माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से भी ये सूचना प्राप्त हो गई है कि जून में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी टीजीटी पीजीटी की। उसके पहले LT ग्रेड और GRC प्रवक्ता आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगी। ये तो तय रहा कि भैया चलिए, कम से कम गनीमत है कि आपका टीजीटी पीजीटी का जो ये विज्ञापन है ये लोक सेवा आयोग के माध्यम से आएगा। अगर लोक सेवा आयोग के भाई सदस्य को, सचिव को और अध्यक्ष जी को मनाना पड़ता है इन सारी चीज़ों के लिए, पता लगे मूड में आया, उठा करके अध्याचल भेज दें शिक्षा निदेशालय, वापस जाओ, हमको नहीं कराना है, हो गया बवाले होना है, तब तो फिर लटकने वाली प्रक्रिया हो जाती है ना। लेकिन कल की डेट में जब ये सूचना प्राप्त हुई है कि अहर्ता संबंधी जितने भी विवाद की स्थितियां हैं, गवर्नमेंट ने कल एक पत्र प्रेषित किया था इनके पास लोक सेवा आयोग में, अध्यक्ष जी के नाम से संबोधित वो पत्र था और उसमें स्पष्टता उन्होंने कहा था कि 2018 से जितने भी मैटर रिलेटेड हैं,
चाहे वो नियुक्ति संबंधी हो, चाहे वो प्रतीक्षा सूची संबंधी हो, चाहे वो अर्हता संबंधी हो, चाहे वो किसी भी तरीके का कोई मैटर हो। 2018 का मैटर क्लोज करके आप 20 तारीख तक जो है हमें रिपोर्ट प्रेषित करिए। तो उम्मीद की जा सकती है कि आप सभी लोगों की जो वेटिंग लिस्ट है LT ग्रेड की, वो बहुत जल्दी ही आने वाली है। साथ ही साथ आप सभी लोगों को नया विज्ञापन भी बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाला है। योगी कैबिनेट की मीटिंग के बाद और जो एक्सपर्ट टीम आप सभी लोगों के अर्हताओं को लेकर के जो रिपोर्ट सौंपेगी, कब सौंपेगी? 17 तारीख को सौंपेगी, ठीक है ना। 17 तारीख को ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि कला में बीएड की अनिवार्यता रहेगी या नहीं रहेगी, जीआईसी में बीएड की अनिवार्यता रहेगी या नहीं रहेगी। जीआईसी लेक्चरर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो है डिक्लेयर हो जाएंगी। बहुत सारे विद्यार्थियों का ये प्रश्न रहा था कि सर क्या LT ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में 50% जो है लागू होगा क्या? तो ये प्रयास अपना ही था। बहुत सारे विद्यार्थी जो है परेशान थे कि पता नहीं हम पार्टिसिपेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आप लोग आश्वस्त रहिए, एकदम निश्चिंत रहिए, आराम से तैयारी करिए, आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे। जो परस्नातक है 50% या 55% का कोई जो है बाध्यता नहीं रहेगी, ठीक है ना। निश्चिंत होकर के आप लोग तैयारियां करिए, ठीक। और NCT का ऐसी सूचना भी है NCT की कि भैया जो अध्यापक बने वो बीएड हो, है ना। तो थोड़ा बहुत आप सभी लोगों को कुछ परिवर्तन देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस परिवर्तन के लिए आप लोग पहले भी तैयार रह चुके हो, LT ग्रेड दिया है आपने, है ना, नेगेटिव मार्किंग का भी सामना किया है। और जो सूचना प्राप्त हो रही कि नए आयोग के माध्यम से होने वाली तमाम भर्तियों में आप सभी लोगों को नेगेटिव मार्किंग, GS और टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि परीक्षण जिसे बोलते हैं, ये सारी चीज़ें, बाल मनोविज्ञान, हर चीज़ का जो है कम्बो पैक देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी और पूर्व सूचनाओं के अनुसार ही हमारे मैटर तैयार किए जाते हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। तो LT ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता तो इस बार आप लोगों का लोक सेवा आयोग से हो जा रहा है, लेकिन आगामी समय में, आगामी भविष्य में जो भी भर्तियां आएंगी वो सारी भर्तियां आप सभी लोगों की नए आयोग के माध्यम से ही होंगी। बात करेंगे आपके यूपी टेट की। तो यूपी टेट के लिए विद्यार्थी इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि कब तक हमारा यूपी टेट का विज्ञापन आएगा। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश की प्रतीक्षा उत्तर प्रदेश सहित तमाम वो भारत के तमाम वो राज्य कर रहे हैं जहाँ पे कि बीएड बनाम BTC के केस को लेकर के जो है गदर मची हुई है, ठीक है ना। ये चीज़ें समाप्त हो जाए और इसका जो आदेश है इस केस से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय वो किसी भी दिन अब जारी कर सकता है। किसी दिन उनका कॉज लिस्ट आएगा और आप लोगों को इस बात की जानकारी दे दी जाएगी कि फलाना तारीख पर या आज की तारीख पर या कल की तारीख पर ये चीज़ें जो है आपकी डिक्लेयर कर दी जाएंगी, पब्लिश कर दी जाएंगी। और अच्छी बात तो ये है कि इस बार आप लोगों को हिंदी और अंग्रेजी इन दोनों भाषाओं में आप लोगों को ये डिसीजन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। कहीं कि कुछ कुछ शब्दों के अलग अलग व्याख्याएं न्यायविदों द्वारा कर ली जाती हैं, जिसके माध्यम से भी विद्यार्थियों को दिक्कतें होती हैं। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण फैसले को हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेजेस में देने का मन बनाया है। एक विवाद आपके अंग्रेजी विषय में था, लैंग्वेज और लिटरेचर का, इस विवाद का भी पटाक्षेप हो चुका है, ठीक है। और 17 तारीख तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी कि भैया अंग्रेजी में क्या अर्हता रहने वाली है, गणित प्रवक्ता में क्या अर्हता रहने वाली है, कला की क्या अर्हता रहने वाली है, सारी चीज़ें वो आईने की तरह साफ हो जाएंगी। काफ़ी सारे बदलाव इस बार आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें जिस तरीके से आप लोग पढ़ते हैं सारी चीज़ें, बाल मनोविज्ञान सहित सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ते हैं, उसी तरीके से माध्यमिक लेवल पर या जूनियर लेवल पर किस तरीके से विद्यार्थी विकसित होते हैं, उनकी माइंडसेट क्या होती है, सारी चीज़ों का आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड भी उसमें पढ़ना होगा। ये चीज़ें भी आप लोगों को सम्मिलित करके दी जा सकती हैं, ठीक है ना। जो सूचना प्राप्त हो रही है वही सूचना आप लोगों को दी जा रही है। और रही बात LT ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता, तो इस बार इस आयोग से हो जा रहा है और बहुत प्रयत्नों के माध्यम से ये आयोग कराने के लिए तैयार हुआ है, नहीं तो ये आयोग जो है कराने के लिए तैयार नहीं था बिल्कुल भी।
फरवरी में आयोग का लगभग 99% काम पूरा हो जाएगा। अब पूरी संभावना है कि 28 फरवरी तक ये आयोग आप सभी लोगों को पूरी तरीके से फर्श पे दिखने लगे। ठीक है ना, तो निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करिए। बात करते हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी की। तो यूपी ट्रिपल एससी 17 से लेकर के 20 तारीख तक जितने भी कोर्ट में केसेस हैं, ठीक है ना, इन सारी चीज़ों की सुनवाई के लिए राज्य सरकार ने एक पत्र भेजा है उनके पास, यूपी ट्रिपल एससी के चेयरपर्सन के पास। ठीक है, और उनसे कहा है कि आप अर्जेंसी में सुनवाइयाँ लगवाइए और सारे मामले डिक्लेयर करिए, क्योंकि विवादों की स्थितियाँ समाप्त तो होनी चाहिए, है ना। तो लेखपाल का जो मैटर लटका हुआ था वो मैटर भी अब सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसका परिणाम भी तैयार कर लिया है। विद्यार्थियों के मन में जो आशंकाएं थी कि हमारा कितना हाई फाई कट ऑफ जाएगा, कट ऑफ नॉर्मल ही है, ज़्यादा मतलब हाई फाई नहीं, नॉर्मल क्या मीडियम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, और रही बात आपके एडेड जूनियर की, उसका भी प्रकरण बहुत जल्दी ही सॉल्व कर लिया जा रहा है और पूरी उम्मीद है कि इसी फरवरी के मध्य में आप लोगों को, मतलब फरवरी तक में आप सभी लोगों को मेधा सूची भी देखने के लिए मिल जाएगी। एससीईआरटी ने आपके अलग अलग विषयों को लेकर के सीटों का बंटवारा करके, या मान लीजिए कि जो चीज़ें आप लोगों के सामने आने वाली हैं वो अलग अलग विषयों की ही मेधा सूची सामने आएगी। ठीक है ना, और गणित विज्ञान शिक्षकों के लिए या भाषा शिक्षकों के लिए जूनियर स्तर पर भी 24,500 पदों की वैकेंसी आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है। बहुत सारे पद रिक्त हैं जूनियर विभाग में भी, जूनियर अपर प्राइमरी में भी, है ना, तो उसमें भी कार्य तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। बात करेंगे 24,000 सीटों को लेकर के, जो कि आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में तमाम तदर्थ शिक्षकों के पदों का ब्यौरा आया हुआ था, लेकिन आनन फानन में 4,115 पदों पर 65 पदों पर विज्ञापन जारी करके इतश्री कर लिया गया। बाद में प्रयत्नों के माध्यम से इसमें सीटों को ऐड कराया गया और सारी चीज़ों का डिक्लेरेशन कराया गया कि ताकि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। जिस तरीके से कंप्यूटर शिक्षा को प्राथमिक स्तर से लेकर के माध्यमिक स्तर तक अनिवार्य बनाने का प्रयत्न आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट कर रही है, उसी तरीके से आप लोगों को कई सारे विकल्पों का भी चयन करना पड़ सकता है। विद्यार्थियों के लिए कई विकल्प होंगे तो उनके लिए नौकरी की राह थोड़ी सी आसान हो सकेगी। ठीक है ना, तो आप लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए। आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग है शिक्षा निदेशक महोदय की, जिसमें प्रतीक्षा सूची टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के संबंध में भी कुछ निर्णय किए जा सकते हैं। तो आप लोग हमारी शाम की वीडियोस देखिएगा, हो सकता है अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। और आप लोगों का नया आयोग बहुत जल्दी ही बनकर के तैयार होने वाला है, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बेहतरीन तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिए। बात करते हैं आपके यूपी कांस्टेबल को लेकर के। आप देख रहे हैं कि मतलब जो घोषणाएँ हुई थी प्रधानमंत्री के माध्यम से, अब वो चीज़ें आप लोगों को केंद्रीय भर्तियों में दिखने लगी हैं, है ना, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को दिख रही हैं। वैसे ही अब यहाँ उत्तर प्रदेश में भी होने चल रहा है। तमाम कानून व्यवस्था, लैंड ऑर्डर को, इन सारी चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए भी योगी सरकार ने डिसीजन लिया है, गृह मंत्रालय ने, कि आप सभी लोगों के समकक्ष कम से कम 30,000 प्लस पदों पर यूपी कांस्टेबल की एक नया विज्ञापन जारी किया जाएगा। चूँकि पहली की भर्तियाँ विवादों में रही हैं, तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, इसलिए इस बार पुलिस प्रोन्नति बोर्ड पूरे फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत आवेदन मांगेगा और फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत ही आपके प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे बढ़ाएगा। ठीक है ना, तो चिंता मुक्त हो जाइए। एज रिलैक्सेशन का मुद्दा पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है और विद्यार्थियों की जो मांगें थीं उसे शासन ने मंजूर किया है और बहुत जल्दी इस विषय में उद्घोषणा भी हो सकती है सीएम योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के माध्यम से। रही बात आपके खंड शिक्षा अधिकारी की कि उसका विज्ञापन कब तक आएगा, तो उसका विज्ञापन आप सभी लोगों को मार्च महीने में, मतलब 27 फरवरी से लेकर के 7 मार्च, होली के पहले पहले ये विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। इसमें थोड़ा सा मुन्ना भाई लोग पकड़े गए थे और भी चीज़ों का वेरिफिकेशन चल रहा है। पदों की संख्या अच्छी खासी है, ऐसा नहीं कि पद आप लोगों को 100-150 मिलेंगे, नहीं, पद अच्छे खासे हैं, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। बात करते हैं आपके पीसीएस मुख्य परीक्षा को लेकर के कि इसका परिणाम कब तक आएगा। तो इसका परिणाम 22 तारीख तक या 22 तारीख के 1-2 दिन 3 दिन और ले लीजिए, इसी फरवरी के बीच में सारी चीज़ें वो डिक्लेयर हो जानी है।
ठीक है ना। 27 फरवरी तक सब कुछ डिक्लेयर हो जाना है, चाहे वो RO आपका 2021 हो, चाहे वो आपका PCS मेंस हो, ठीक है ना। चिंता मुक्त हो जाइए, अपनी तैयारियों पर फोकस करिए, तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।